आजाद समाज पार्टी का हुआ पार्टी कार्य सम्मेलन, जिसमें शामिल हुए कई बड़े आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद 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 भीम आर्मी जिंदाबाद 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 जय 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 बड़े चढ़े। शनिवार दोपहर को मुंबई कुर्ला में स्थित कोहिनूर मॉल में आजाद समाज पार्टी का कार्य सम्मेलन था, जिसका नेतृत्व आजाद समाज पार्टी के मुंबई अध्यक्ष श्री कैलाश जायसवाल ने किया था। कार्यक्रम में आए हुए कार्यकर्ताओं के जोश और उल्लास को देखकर कुर्ला की सड़क पर एक अलग नजारा देखने को मिल रहा था। आपको बता दें, कार्य सम्मेलन आने वाले लोकसभा और विधानसभा के विषय पर चर्चा करने के लिए रखी गई थी, जिसमें मुंबई और पालघर जिले के सभी पद अधिकारियों को बुलाया गया था। इस बीच श्री जायसवाल ने आम लोगों से अपील की कि वे भी आजाद समाज पार्टी का हिस्सा बने। कोई भाषण देना नहीं चाहूँगा। आज मैं मन से अपनी कैलाश भाई को दावत देना चाहता हूँ, क्योंकि माहौल खराब है, तो मैं चाहता हूँ उन्हें दावत दूँ ताकि कुछ हमारी तरफ से माहौल को सुधारने के लिए मैसेज पहुँचे लोगों को। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ सामने दलित मुस्लिम एक कैलाश भाई आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कैलाश भाई आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कैलाश भाई आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भीम आर्मी जिंदाबाद 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 भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बात करता हूँ भाई, थोड़ा सी बात करती थी तो इस पे इतना ही कहूँगा मैं, संविधान अपना ये देश का ग्रंथ है। अगर संविधान बचा तो बाकी का सब बचेगा। संविधान अपना देश ग्रंथ और उसको बचाने का काम अपने राष्ट्रीय नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद तेरे जो खुद एडवोकेट है। इससे पहले मैं मुंबई प्रदेश के हमारे साथी कार्यकारी अध्यक्ष एजाज अंसारी साहब को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आज मुझे उन्होंने कुरान भेंट किया। और मैं भी बहुत सालों से चाह रहा था कि कुरान का मैं अध्ययन करूं, कुरान पढ़ूं, तो आज मुझे बहुत खुशी हुआ कि आपके माध्यम से कुरान मुझे प्राप्त हुआ। तो तहे दिल से आपका इस मंच पर बैठे सबसे पहले हमारी प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्षा हमारी बड़ी बहन नेहाताई शिंदे जी, हमारे पूना से चलकर आए हमारे लीगल से जो महाराष्ट्र के अध्यक्षा हैं हमारे एडवोकेट कौशिक शेख, दूसरे हमारे साथी हैं एडवोकेट क्रांति सानी साहब, इस मंच पर बैठे हमारे बहुजन मूवमेंट के बहुत बड़े महाराष्ट्र में काम करने वाले एक दिग्गज हमारे बीच में जितेंद्र निकालजे साहब, आज हम लोग के बीच में जिनको जिम्मेदारी आज हम लोग देने जा रहे हैं वो हमारी बड़ी बहन दर्शना सिंह जी और हमारी महाराष्ट्र की
महासचिव अरुणाताई, हमारे मुंबई प्रदेश के कार्याध्यक्ष अयाज पंसारी साहब, हमारे सभी जिलाध्यक्ष साहब, नाम सभी लोग का नहीं ले पाऊंगा, मंच पर हमारे बैठे सभी अतिथिगण, साथियों, एक छोटा सा प्रयास था मेरा। कार्यक्रम तो हम लोग निरंतर मुंबई में हम लोग चला रहे हैं किसी ना किसी माध्यम से, मगर आज दिन शनिवार को हमारे साथियों ने, मुंबई कमेटी के लोगों ने कहा कि एक कार्यकर्ता सम्मेलन होना चाहिए, तो हम लोगों ने आपस में चर्चा करके एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। साथियों, सबसे पहले तो आप लोग को तहे दिल से मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि शनिवार होने के बावजूद भी आप लोग इतने अपनी कीमती समय निकालकर आप लोग इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे, तो मैं आप लोगों का, सभी लोगों का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं, आप लोग को धन्यवाद देता हूं। साथियों, हमारे आए हुए हमारे अतिथिगण सभी लोगों ने अपनी अपनी बात को यहाँ पर रखा है। मैं आप लोगों को केवल ये बताना चाहता हूँ साथियों कि आजाद समाज पार्टी जो है, ये हमारे जो एक राष्ट्रीय नेतृत्व, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है एडवोकेट माननीय चंद्रशेखर आजाद जी, जिनके नेतृत्व में पूरे भारत में बहुजन समाज जो संगठित हो रहा है और संगठित होकर पूरे देश में संघर्ष भी कर रहा है, आप लोग को दिखाई दे रहा है साथियों। आज देश में एक ही नेता, एक सच्चा ईमानदार नेता जो हर समाज की लड़ाई लड़ने वाला, हर धर्म की लड़ाई लड़ने वाला, हर जाति की लड़ाई लड़ने वाला, वो है, उनका नाम है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, जो कि हम सभी लोग आज उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पूरे देश में, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, मुस्लिम हो, और खास करके बताना चाहता हूँ कि दलित और पिछड़ा जो मुस्लिम है, इस देश का मूल निवासी, इन्हीं को बहुजन कहा जाता है। परफेक्ट, तो भी सर, जो दलित, पिछड़ा और जो मुस्लिम है, इस देश के मूल निवासी है। आज तक जितने भी आप सारे नेता देखे हैं और देख रहे हैं, आज देश में साथियों क्या माहौल चल रहा है। आज माहौल आप लोग को दिखाई दे रहा है कि हाँ, जाति जाति में लड़ाई हो रही है, धर्म धर्म में लड़ाई लड़वाए जा रहे हैं। जब से आरएसएस, भाजपा के लोग इस देश में 10 साल हो गया शासन कर रहे हैं, यहाँ भाईचारा खत्म, पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। भाई भाई को लड़ाने का काम चल रहा है साथियों। तो ये भारतीय जनता पार्टी से और खास करके आरएसएस के लोगों से हम लोग को सावधान होना पड़ेगा। जो दलित और पिछड़े और जो मुस्लिम है, उनको हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, एक संगठित होना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग इनका मुकाबला कर सकते हैं साथियों। ये 5000 सालों से ये लोग राज कर रहे हैं। ये आज ये कोई नई बात नहीं है कि 10 सालों से केवल ये सत्ते पे शासन में ये कर रहे हैं। ये 5000 सालों से इस देश का मनुवाद, इस देश को कब्जा बना के रखा है और आज भी कब्जा करके रखा है। तो इनको, इनसे अगर छुटकारा पाना है साथियों, तो सबसे पहले हम लोग को संगठित होना पड़ेगा। संगठित अगर नहीं होंगे, हम लोग थोड़े थोड़े पैसों के लिए अगर ये बिक जाएंगे और ये आप लोग को खरीदते हैं और हम लोग थोड़े पैसों में बिक जाते हैं और इसका फायदा ये लोग उठा रहे हैं। इसके लिए हम लोग सत्ता में बार बार आ रहे हैं। केवल हम थोड़े बहुत पैसों पे हम लोग बिक जाते हैं। इसी कारण से ये लोग पूरा सत्ता बना राज भी देखिए कि ये लोग देश का विकास नहीं कर रहे। ये सारी पार्टी जो विरोधी पार्टियां हैं, उसको केवल ये लोग तोड़ने में मतलब पूरी तरह मस्त है। पूरी तरह खाली पार्टियों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इनको अपने पाले में खींच रहे हैं, उनको अपने पाले में खींच रहे हैं। वहाँ कहीं लड़ाई, कहीं वहाँ लड़ाई, कहीं वहाँ दंगा, कहीं वहाँ फसाद। केवल इस तरह इस देश में, भारत में पूरा यही काम चल रहा है साथियों। शाहू महाराज, अण्णाभाऊ साठे, महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, ज्यांची आज आपण घटना वाचवायला भाई चंद्रशेखर आझाद निघाले आणि आझाद समाज पार्टी कानशिराम, ज्या प्रेरणेने आम्ही आपण ते सगळे जमा झालोय, म्हणजे भाई चंद्रशेखर आझाद पूर्ण देशाभरामध्ये संघर्ष करताय, त्या महामानवांना अभिवादन करून आजच्या या कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येनं महिला आहे, माता जिजाऊ, माता रमाई, माता अहिल्याबाई, माता सावित्री, माता फातिमा शेख, या सर्व महिला मातांना अभिवादन करून आजच्या या कार्यकर्ता संमेलनामध्ये आझाद समाज पार्टीचे आमचे वरिष्ठ नेता, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि आपण न्याय देतो महिलांना पहिला म्हणून आझाद समाज पार्टीच्या आमच्या महाराष्ट्राच्या बुलंद आवाज नेहाताई, त्याचबरोबर या ठिकाणी दुसरे महाराष्ट्राचे आमचे बुलंद आवाज, पण ते कायद्याचे आवाज काढतात,
ज्या ज्या वेळेला आम्ही चुकतो त्या त्या वेळेला सरकार चुकते, आमच्याकडून प्रॉब्लेम्स निर्माण होतात, असे आमचे तौफिक भाई महाराष्ट्राचे लीगल सेलचे अध्यक्ष, त्याचबरोबर ॲडव्होकेट आमचे क्रांती सानी सर. धन्यवाद आप सभी का. जय संविधान. मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित पदाधिकारी और हमारे सबके प्रिय प्रेरणादायक, प्रेरणा के स्रोत, सबके चहेते हमारे भाई चंद्रशेखर जी आजाद जी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस पद के काबिल समझा और ये सम्मानित पद दिया. वो जितना भी हमारे लिए कर रहे हैं वो कम है, ये नहीं सोचना है. जितना वो कर सकते हैं शायद मुझे नहीं लग रहा कोई और इतना कर सकता हो. अकेला इंसान कहां से कहां तक आ गया सिर्फ संघर्ष की वजह से. हमारे अंदर भी वो आग है लेकिन उसे निकालने वाला कोई चाहिए. हमारे जितने भी समाज के भाई हैं, बहनें हैं, आप देखिए आज के मौजूदा जो हालात हैं वो कैसे हैं. कोई ना कोई किसी ना किसी चीज को लेकर पीड़ित ही है, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शिक्षा के क्षेत्र में. कहीं किसी को पता है, किसी के बारे में किसी को नहीं पता है. हमारा कार्य क्या है? हमारे समाज के, इतने विशाल समाज के सभी व्यक्तियों के लिए हमें वो कार्य करना है. वो जो सारी सुविधाएं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिलवाई हैं वो सारी उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंचानी है जो हमारे समाज से पीड़ित है. ऐसे प्रधानमंत्री पे ऐसे झूठा पे कैसे भरोसा हो? वीडियो चल रहा है. अब एक ही बात सोच के रखो कि दलित मुस्लिम सुधर जाओ, एक हो जाओ, और जिस दिन ये संविधान को छेड़ दे तो पकड़ कर टांग चिप. तो हमारे नबी का हुआ था, हम जेलों से घबराने वाले भी नहीं है. ये हमारे नबी का हुआ था, हम जेलों से घबराने वाले व्यक्ति नहीं है, और इनके डराने से हम डरने वाले व्यक्ति नहीं है. बैलेट पेपर से चुनाव करा ले, इसकी औकात मालूम पड़ जाएगा कि देश के जनता को कितना चाहिए. जब रस्ते पर आएगी या जब रस्ते पर उतरेगी तो हमारे भाई का हाथ मजबूत होगा. इसलिए आपको क्या करेंगे बताइए, कैलाश भाई आपने क्या करेंगे बताइए, है ना. तो सबको मुझे सब वादा करो, क्योंकि मुंबई की कोर्ट कमी में जब मुझे आई है हमारी, और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ उनके ऊपर. उनके साथ में 10-12 औरतें तो रहती है. जब भी मैं वीडियो कैलाश भाई का प्रोग्राम में, तो उनके साथ में मतलब औरतें रहती है. तो मैं आप सब से ये वादा चाहती हूँ, तो क्या आपके जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ के मिशन के लिए दे सकते हैं, अपने मिशन में दे सकते हैं, क्योंकि हाथ पर कराओ जो दे सकता है ये. आई पालघर की पूरी टीम आपके साथ है. धन्यवाद. धन्यवाद. और सबसे पहली बात मुझे बताना चाहिए, मैं अभी बता रही हूँ कि हमारी पार्टी पैसा बांटती नहीं है ना. यहाँ पे पैसा बांटती नहीं है, यहाँ पे मिशन हम लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं. हमारे महापुरुषों ने क्या काम किया, हम हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने आए, पैसा कमाने के लिए नहीं आए. इसके लिए क्योंकि बहुत सारी वजह है. महाराष्ट्र की मिशन कॉल करती है, मुझे ये पद चाहिए, वो पद चाहिए, और फिर बाद में बोलेगी मुझे क्या करना पड़ेगा, और फिर मेरे बोलती थी महिलाओं को क्या करना, तो मुझे फिर कितना पैसा मिलेगा. लो भाई, मैंने बोला मैं कहाँ बांटने लग बैठी हूँ, पैसा मुझे कोई नहीं देता तो मैं किसको दूँ. क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम भी हमारे किसी साथ में है ना, हम पूरे खाली हो गए दौड़ के, भाग के हम अपने पैसे से लाते हैं. यहाँ जितने भी पदाधिकारी आए हैं सब अपनी जेब खाली करके आए, आप सब भी है ना. तो हमें अपनी बहनों को भी यही बताना है कि बहन मिशन में काम करना है. मिशन में काम तो औरों के लिए नहीं करना है, खुद के लिए करना है, क्योंकि आज तो किसी के लिए लड़ेगी. हाँ, ये मिशन
समर्पण दोगे, जब तो समर्पण नहीं दोगे तो आपके लिए कौन दौड़ेगा? आज मेरे लिए सब आएंगे तो मुझे थोड़ी तो शर्माएगी ना। अरे मेरे लिए 10-12 लोग आए थे, मुझे तो जाना ही जाना है वहाँ पे, चाहे मैं बीमार हूँ, कुछ भी हो, मैं जाती हूँ, मुझे जाना चाहिए। आज हमारे जो एडवोकेट भाई है, दोनों भी जो लीगल सेल के अध्यक्ष हैं, छोटे भाई, ये हमारे क्रांति भाई पुणे से आए हैं। क्या जरूरत थी उनको यहाँ आने के लिए? जरूरत थी क्या? यहाँ क्या मिलेगा उनका? पेट्रोल का खर्चा गया ना, 3000 रुपये खर्चा करके आए हो। ये मिशन के लिए आए हैं, यहाँ से कुछ नहीं लेके जाएंगे, यहाँ से आप लोगों का प्यार लेके जाएंगे, आपसे वचन लेके जाएंगे। मुंबई में कैलाश भाई और दर्शना भाई और अयास भाई, नजमा ताई के हाथ मजबूत तो हम मजबूत, है ना? मुझे लगता है बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, प्रॉब्लम में ज्यादा खड़ी नहीं होगी बात। और दूसरी बात, आज जो आरटीएक्स के जो हमारे पदाधिकारी आए हैं, अभी देखा मैंने पीछे मुड़कर, तो उनका मैं अब हमारी सभी महाराष्ट्र टीम से और मुंबई स्वागत करती हूँ और आपको मंगल कामनाएं देती हूँ कि जैसे हमारे कैलाश भाई काम करे, जीतू भाई काम करे, हमारे अयास भाई काम करे, कल को मैं ऐसा बोलूँ कि हाँ क्या ना भाई भी काम करे, क्योंकि काम नहीं करेंगे तो मैं नाम नहीं करूँगा। मैं भी बोल लेती हूँ, मुझे कोई बुरा कहे अच्छा कहे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, क्योंकि मैं मिशन के औरत हूँ, मिशन की बहन हूँ, है ना? तो मैं यही चाहूंगी कि अब तक भाई काम करे, अब तक भाई की टीम काम करे। वो जहाँ पे रहते वहाँ पे उन्होंने कितनी टीम खड़ी की है मैं देखूँ, क्योंकि उनसे उम्मीद है, युवा है ना? युवा है, सब कुछ कर सकते हैं, बुढ़े हो गए, हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम आपको बता सकते हैं, दौड़ना आपको है, हम आपके पीछे पीछे हैं। तो मैं यही फिर से दोहराऊं की बात कि हम सब मिशन के लिए समर्पित हैं और हम सबको हमारे कैलाश भाई का हाथ मजबूत करना है और आने वाले इलेक्शन में हमारे जितने भी लोग खड़े रहेंगे आजाद समाज पार्टी के, तो हमें उनको जीत कर लाने की हिम्मत रखनी है, ताकत रखनी है। नमस्कार सर, मैं सईद सैयद आरंभ न्यूज से। सबसे पहले तो मैं कैलाश जायसवाल जी आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आज जो आपने कार्यक्रम जो सम्मेलन रखा है इसका उद्देश्य क्या है और आप आजाद समाज पार्टी के जरिए आम लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आजकल के जो उद्देश्य है कि पार्टी को और संगठन को मजबूत बनाना, इसलिए हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से पूरे मुंबई में और महाराष्ट्र में हमारी पार्टी को कैसी ताकत मिले, इस उद्देश्य के साथ में हम लोग आज का कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोग यहाँ पर। सर, आने वाले विधानसभा और लोकसभा इलेक्शन होने वाले जल्दी, शायद उसकी डेट भी अनाउंस हो चुकी है, तो आजाद समाज पार्टी का मुंबई और पारगल जिले में इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है? आजाद समाज पार्टी पहले तो कार्यकर्ताओं को तैयार कर रही है और हमारा चुनाव की भी तैयारी चल रही है। जब अगर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो है दिल्ली से अगर मैसेज आता है तो जरूर हम लोग तैयारी हो चुकी है लगभग सारे चुनावों की, चाहे वो लोकसभा की हो, चाहे विधानसभा की, चाहे कॉर्पोरेशन की हो, ये तैयारी में हम लोग लगी है। मगर अभी हम इंतजार कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का, जैसा वहाँ से अगर मैसेज आएगा इस तरह से, और हमारे महाराष्ट्र के नेताओं का जिस तरह से मैसेज आएगा उस तरह से हम लोग मैदान में उतरने का काम करेंगे। सर, फिलहाल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके ऊपर एक आरोप हमेशा लगाया जाता है लगभग हर विपक्ष पार्टी के जरिए कि या तो वो ताकत से दबा देते हैं या तरीके से। हमने देखा है कि ताकत तो कई बार दबा दिया गया है, लेकिन तरीके पे में भी कई बार ऐसा होता है कि आपके या किसी और विपक्ष पार्टी के किसी कार्यकर्ता द्वारा किसी किए गए काम पर गैर कानूनी या कानूनी तरीके से, गलत तरीके से उसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है, तो उसके आधार पर आपकी पार्टी आपके कार्यकर्ताओं को किस तरीके से सुरक्षित रखेगी? क्या है जब भी किसी भी दल है, कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी चेहरा है, उसको खत्म करने का, बर्बाद करने का कुछ तरीका होता है। कास्ट, करप्शन और कैरेक्टर, ये 3 चीजों पे बदनामी की जा सकती है। अभी कास्ट, हम कैलाश भाई ने बताया 5000 साल से हम तो पिछड़े हैं, गुलाम है, दलित है, तो कास्ट का तो मतलब ही नहीं कि हम पर कोई बर्बाद कर सके। करप्शन, हम अभी तो चल रहे हैं, दौड़ना तो बड़ी बात है, जो राजनीति में हम चल रहे हैं, हमारी 2-3 साल की पार्टी है, तो करप्शन का तो मामला ही नहीं है हमारे बदनाम करने का। और रही बात कैरेक्टर की, तो बिना किसी वजह से और झूठे मुकदमे में देश के सबसे बड़ी जेल में हमारे
नेताजी भाई चंद्रशेखर आजाद को बिना वजह जेल में रह चुके हैं 26 महीना। और एक बार तो रासू का लगता है, 2 बार लगाया, और वजह बताया क्या? कुछ भी नहीं। कौन से केस में? जिस केस में तो और चार्जशीट नहीं, कुछ नहीं। तो ये तीनों चीजों से बदनामी की जा सकती है। तो हम तो किसी में भी नहीं बैठ रहे। तो हमारे कार्यकर्ता आने वाले समय में ना ईडी है, ना सीडी है, ना बुआबाजी है, ना बापू है, ना सीआईडी है, ना सीबीआई है, ना जेल में जैसे कि आपके अभी तो पुणे में हाईकोर्ट एक मामले में बात हुई, ना चीफ जस्टिस जैसे जस्टिस लोहिया को मारा गया। तो हमें तो हर दिन गोलियां मारी जा रही है। तो हमारा कार्यकर्ता कभी ना डरेगा, ना किसी भी रणनीति से शिकार होगा। अगर आपके किसी कार्यकर्ताओं के साथ हमें एक आम बात हो गई है आज के समाज में कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आरोप लगाए जाते हैं कि गैर तरीके से किसी के ऊपर गैर कानूनी ये लगा दिया गया, कोई आरोप लगा दिया गया। आज हमारा तो कहना है कि आप अपने कार्यकर्ताओं को उस हिसाब से कैसे महसूस करा सकते हैं कि आप सुरक्षित हो? आपकी पार्टी किस तरीके से बता सकती है कि आप सुरक्षित हो, हम आपके साथ हैं? हम हमारे पार्टियों को अभी कहना चाहते हैं, ऑन स्टेज ऑन माइक, किसी भी कार्यकर्ता को अगर कोई कांस्टेबल का भी फोन आता है तो आप कैलाश भाई से तो बात करेंगे ही करेंगे। मगर महाराष्ट्र की लीगल टीम वो कांस्टेबल के लिए भी खड़ी है और कमिश्नर के लिए भी खड़ी है। और ये बात जाते समय नंबर भी दिया जाएगा। कैलाश भाई का नंबर ही हमारा नंबर है। रात को कितने टाइम हुआ है ये बिना देखे फोन करना। अगर कांस्टेबल को रिटर्न फोन नहीं किया, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष धुले में जो थे, तो दीवार साहब को हमने भी फोन किया जिस दिन वो अरेस्ट हुए थे। कैलाश भाई के लिए हम आए थे, जो थाने में हमारा मैजिस्ट्रेट था उधर। तो ये सिर्फ मुंबई और धुले की बात नहीं है, महाराष्ट्र के 37 जिलों में अगर किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी कांस्टेबल तकलीफ करता है तो आजाद समाज पार्टी उसके साथ है, लीगल सेल उसके साथ है, यूथ उसके साथ है, महिला मोर्चा उसके, हर वो शख्स उसके साथ है जो हमारे पार्टी से जुड़ा है। और दूसरी बात, जो हमारे पार्टी का विल विषय है, जो दूसरे पार्टी में काम कर रहा है मगर सोच पे हमारे बरकरार है, तो चलो उसको भी हम उसके साथ, हमारे पार्टी को छोड़ दें। तो मुंबई में आगे की क्या प्रतिक्रिया होगी? आगे की क्या ये होगा? सम्मेलन होगा या किस तरीके के आगे प्रोग्राम्स होंगे आजाद समाज पार्टी के द्वारा? क्योंकि 3 महीने बाद इलेक्शन है और ऐसा माना जा रहा है कि शायद इस बार इलेक्शन में आजाद समाज पार्टी एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है। बिल्कुल उसी को ध्यान में रखकर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो भी हर इलाके में पहुंचकर हम लोग जो उस इलाके की जो समस्या है, जो उस समस्या को हम लोग उठाने का काम कर रहे हैं। इसके पहले भी उठा रहे हैं। आज कार्यकर्ता सम्मेलन का मतलब ही यही था कि ताकि हम लोग अपने कार्यकर्ता को समझाए कि आप अपने क्षेत्रों में जाकर जो लोकल समस्या है वो लोकल समस्या को आप लोग उठाए, ताकि हम लोग पार्टी का माहौल बनाए। और खास करके ये जो चल रहा है ये चुनाव की ही तैयारी चल रही है, क्योंकि हम लोग तीनों जो लोकसभा और विधानसभा जो कॉर्पोरेशन का है उसको ध्यान में रखकर हम लोग ये तैयारी में लगे और आने वाले चुनाव में हम लोग जमकर आजाद समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने का काम करेंगे। एक आखिरी संदेश विपक्ष को आपकी पार्टी की तरफ से आपका? मैसेज तो चला गया, धन्यवाद।